दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने अब तक इलिया टुपुरिया की लेटेस्ट पॉडकास्ट देख ली है? वो पॉडकास्ट जिसमें उसने इस्लाम मखशेफ से फाइट के हवाले से बात की है कि उसकी इस्लाम से फाइट किस डिवीजन में होनी चाहिए, 155 में, 170 में, या फिर किसी और चीज़ में। ये उन्होंने आज बहुत ही इंटरेस्टिंग बात कही है। उसके अलावा अरमान शाहरुखियन के हवाले से उन्होंने ऐसी बात की इलिया टुपुरिया ने कि अगर वो अरमान तक जाएगी, जो यकीनन चली गई होगी, अरमान बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे उस बात से, और यकीनन हमें बहुत जल्द ही अरमान का जवाब भी सुनने को मिलेगा। तो अगर आप लोगों ने ये पॉडकास्ट अब तक नहीं देखी तो मैं आप लोगों को ये मेन बात बता देता हूँ, बाकी आप लोग खुद जाके देखना, आपको बड़ा मजा आएगा वो पॉडकास्ट देखने में। इसके अलावा काफ़ी दिनों बाद चैनल पे वीडियो आई है, उसका रीज़न ये है कि वर्ल्ड कप चल रहा है भाई, और जो मेरा मेन चैनल है जिसमें मैं क्रिकेट के हवाले से बात करता हूँ, उस पर मैं रेगुलर वीडियोज़ डाल रहा हूँ। अगर आप लोगों को क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो इसी चैनल पर आपको सब्सक्राइब के साथ उस चैनल का भी ऑप्शन मिल जाएगा सब्सक्राइब करने का, तो आप लोग उस चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो मैं अरमान के हवाले से बात करता हूँ। इलिया टुपुरिया से सवाल हुआ कि अरमान के बारे में क्या ख्याल है, जिसको तुम्हारा सबसे बड़ा थ्रेट कहा जा रहा है। तो वहाँ पे इलिया हंसने लग गए कि अरमान मेरे लिए थ्रेट नहीं है। अरमान ने किया ही क्या है अपने करियर में, वो इस्लाम से हार चुका है और वो अपने करियर के शुरू में ही नॉकआउट हो चुका है। उसने सीधा सीधा कहा कि अरमान मेरे लिए बहुत ईजी फाइट है, और उसका रीज़न उसने ये दिया कि अरमान मैच फिनिश नहीं कर सकता। अब ये सुन के मैं बड़ा हैरान हुआ था, मतलब एरिया कहना क्या चाह रहा है। फिर उसने एक्सप्लेन किया कि अरमान फिनिश क्यों नहीं कर सकता, अरमान कभी भी दूसरे तीसरे राउंड में आके मैच नहीं जीतता। मतलब एक हवाले से वो ये कहना चाह रहा था, वो हमेशा उस फाइटर के अगेंस्ट मैच फिनिश करता है जिसका कार्डियो हल्का होता है। जो फाइट लंबी हो जाती है, 2-3 राउंड के बाद सामने वाला फाइटर थक जाता है, फिर अरमान उसको ग्राउंड पे ले जाके मैच खत्म कर देता है। इसके अलावा अरमान के पास ऐसा कुछ है ही नहीं, और जब मेरे से उसकी फाइट होगी तो मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार हूँ। और उसको ये बात अच्छे से पता है, जब सामने ऐसा बंदा होगा जिसका कार्डियो भी अच्छा होगा, जो बाकी चीज़ों में भी अच्छा होगा, फिर वो मेंटली तौर पे ही तैयार नहीं होगा। मतलब इलिया के कहने का तकरीबन यही मतलब था। और उसके अलावा उसने ये भी कहा कि अरमान मेरे सामने पैनिक कर जाएगा। तो भाई, ये तो इलिया ने बहुत बड़ा क्लेम किया है। वो अरमान को कुछ समझ ही नहीं रहा कि अरमान, जिसको हम सब ये कह रहे हैं कि इलिया के लिए एक बड़ा थ्रेट है, इलिया की जो टाइटल फाइट होनी चाहिए थी वो अरमान से होनी चाहिए थी, जो अरमान को मिली नहीं, उसके साथ गलत हुआ। लेकिन भाई, जो बंदा इस वक्त चैंपियन है, उस बंदे को सामने वाला बंदा कुछ लग ही नहीं रहा। खैर, ये टेक्टिकल मूव होते हैं। ये माइंड गेम भी खेल रहा है अरमान के साथ कि अगर कल को अरमान के साथ फाइट होती भी है तो यकीनन इस चीज़ का एडवांटेज इलिया के पास होगा। वो मेंटली तौर पे बहुत स्ट्रांग है। अब अरमान इतना स्ट्रांग है या नहीं, ये जब फाइट होगी हमें फिर ही पता चलेगा। ये तो उन्होंने अरमान के हवाले से बात कर दी। अब जब इस्लाम के हवाले से उनके सामने सवाल आया कि यार, इस्लाम की और आपकी फ़ाइट सब देखना चाहते हैं, मतलब फैंस सारे देखना चाहते हैं, तो उस पर रिया ने कहा कि भाई, मैं भी वो फ़ाइट लड़ना चाहता हूँ। तो जो सामने जो पॉडकास्ट कर रहा था, उस बंदे ने पूछा फिर ये किस तरीके से होगा, इसका बेस्ट पॉसिबल वे क्या है। रिया ने कहा कि बेस्ट सिनेरियो तो यही है कि मैं मूव अप करूँ, 170 में जाऊँ और वेल्टर वेट में जाके वो बेल्ट जीतूँ इस्लाम से। जो बेस्ट सिनेरियो है वो तो यही है। लेकिन मैं जो चाह रहा हूँ, अब इस्लाम को पाउंड फॉर पाउंड में नंबर 1 बोल रहे हैं, हालांकि अपनी नज़र में तो मैं ही नंबर 1 हूँ, लेकिन चलो उसको कह रहे हैं पाउंड फॉर पाउंड में नंबर 1। तो 155 की जो कैटेगरी है और 170 कैटेगरी, इन दोनों के बीच में कोई एक ऐसी कैटेगरी आनी चाहिए जिसके लिए हम दोनों लड़ें, और वो चीज़ हो पाउंड फॉर पाउंड बेल्ट के लिए। मतलब जिस तरीके से पहले बीएमएफ कस्टम बेल्ट है, उसी तरीके से एक P4P कस्टम बेल्ट आ जाए। अब वहाँ जो जीतेगा वो पाउंड फॉर पाउंड में नंबर 1 होगा, और सबको पता भी चल जाएगा कि कौन बेस्ट है। तो यह इलिया का सुझाव तो अच्छा है कि हाँ यार, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन क्या यूएफसी, क्या डेना वाइट इस चीज़ पे अमल करेगा? मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा होगा, क्योंकि ऑलरेडी इतने सारे बेल्ट है, और 155 से 170 के बीच में एक नई कैटेगरी लाना, ये तो बस मजाक की बात ही लग रही है। लेकिन जो असल बात है, अगर इलिया और इस्लाम की फाइट होती है, यकीनन इलिया को ही मूव अप करना पड़ेगा। तो क्या इलिया, इतना पोटेंशियल है इलिया के अंदर कि वो वहाँ जाके इस्लाम को हरा दे और पाउंड फॉर पाउंड में भी नंबर 1 आ जाए? तो यार, इसको समझने का बहुत सिंपल सा रीज़न है। इस्लाम अगर 155 में होता और इलिया भी 155 में रहता, तो फिर ये फाइट 50-50 होती है। लेकिन इलिया 170 में अगर जाएगा तो भाई, सबसे पहले तो उसको अपने ऊपर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात यह है कि भाई, इस्लाम जो है ना, वो 170 के लिए इस वक्त एक बिल्कुल परफेक्ट शेप में है। वो, अगर हम इस्लाम का ओरिजिनली उसका वेट देखें तो वो तकरीबन 180-190 के बीच में है, और उसको वेट कट करने में भी इतना ज़्यादा मसला नहीं होता अब, जिसकी वजह से उसका कार्डियो वगैरह भी इम्प्रूव हो गया, स्टेमिना वगैरह वो सब चीज़ों में इम्प्रूव हो गया। ये बात खुद इस्लाम ने बोली है। अगर इस्लाम 170 की जगह 155 में इलिया से फाइट करे ना, तो वहाँ पे फिर उसको बहुत मेहनत करनी पड़ती,
अपना वेट जो इतना लॉस करता है उसकी वजह से उसको बहुत ज़्यादा डैमेज होता है, बहुत नुकसान होता है उसको। तो वहाँ पे फिर भी इलिया अपर हैंड ले सकता था, लेकिन यार इस वक्त 170 में इलिया का आके इस्लाम को हराना मुझे तो बहुत ही मुश्किल लग रहा है, बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है। और रीज़न मैंने आपको बता दिया कि रीज़न क्या है। ताकि आप लोगों को क्या लग रहा है, आप लोग अपना रीज़न, अपनी आपकी चॉइस इलिया और इस्लाम के दरमियान आपकी क्या चॉइस है वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।